वजह मतलब मेरा कोई अपना होता जो मेरे साथ खड़ा होता तो मैं उसे बताती ना। मतलब मेरी माँ थी, माँ को मैं बताती थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे गोली देती थी, चुप रहने को कहा जाता। मैं किस बिहाफ पे और किससे कहती? मतलब उन लोगों ने मुझे इस तरीके से डराया हुआ था। और मतलब जब तक मेरी शादी नहीं हुई मैं उन लोगों के साथ ही रही। तो मैं कौन मतलब किस पे इतना भरोसा करती और किसको सारा बताती और किस पे इतना विश्वास जगाती कि कौन मेरे साथ खड़ा होगा ऐसा, जबकि कोई मेरा सगा तो था नहीं। सुने आपने ये शब्द, ये दर्द है एक 34 साल की महिला का जिसके साथ 7 साल की उम्र में पहली बार रेप किया गया। रेप करने वाले कोई और नहीं, उसके सौतेले चाचा ही थे। बचपन में उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मां ने भी साथ नहीं दिया। अब करीब 27 साल बाद महिला ने अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है और इस लड़ाई में उसका साथ दे रहा है उसका पति। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खौफनाक कहानी है 27 साल पुरानी। जब ये बच्ची 7 साल की थी तो उसके सौतेले चाचा ने उसके साथ पहली बार रेप किया। कुछ दिन बाद दूसरे चाचा ने भी ऐसा ही किया। फिर ये काम रोज होने लगा। हर दिन दोनों सौतेले चाचा मासूम के साथ हैवानियत करते। इसके बाद उसे डराकर शांत रहने के लिए कहते थे। लड़की अपनी मां से बताती थी तो उसे उल्टा डांट ही मिलती थी। चुप रहने को कहा जाता था। सालों तक उसका शोषण ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद 2011 में उसकी शादी एक फौजी के साथ तय कर दी गई। लड़की ने अपने होने वाले पति को यह बात बतानी चाहिए लेकिन वो हिम्मत न जुटा सकी। लेकिन शादी के बाद एक बार फिर जब वो अपने पति के कहने पर मायके गई तो उसके साथ फिर वही हुआ, मगर इस बार उसने विरोध किया। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसे धमकी भी दी गई कि उसके पति से उसे अलग कर दिया जाएगा। जब ये सब उसके पति को पता लगा तो उसने अपने पत्नी का साथ देने का फैसला किया। इसके बाद उसने मुख्यमंत्री पोर्टल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महिला आयोग में शिकायत की। उसने दोनों चाचा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वजह मतलब मेरा कोई अपना होता जो मेरे साथ खड़ा होता तो मैं उसे बताती ना। मतलब मेरी माँ थी, माँ को मैं बताती थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे गोली देती थी, चुप रहने को कहा जाता। मैं किस बिहाफ पे और किससे कहती? मतलब उन लोगों ने मुझे इस तरीके से डराया हुआ था। और मतलब जब तक मेरी शादी नहीं हुई मैं उन लोगों के साथ ही रही। तो मैं कौन मतलब किस पे इतना भरोसा करती और किसको सारा बताती और किस पे इतना विश्वास जगाती कि कौन मेरे साथ खड़ा होगा ऐसा, जबकि कोई मेरा सगा तो था नहीं। मैंने महिला आयोग में लिखा है, एसएसपी को लिखा है, सीएम कोटे में डाला है। क्या मांग करते हैं आप इन लोगों से? आज मैं खड़ी हूँ इस एज पे आके, मतलब मुझे कहीं इंसाफ चाहिए ताकि मेरी तरह और भी पता नहीं कितनी होंगी, मतलब जो आवाज़ नहीं उठाती होंगी, बोलती नहीं होंगी। ये मेरे पति का सपोर्ट है जो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और अपने लिए इंसाफ मांग रही हूँ। वहीं महिला के पति ने भी पूरी तरीके से अपनी पत्नी का साथ देने का फैसला किया है और यही कहा है वो किसी भी हालत में अपनी पत्नी के साथ डट कर खड़ा रहेगा। इसने अचानक से आके मुझे बताया कि मेरे जो घर पे है वो माहौल अच्छा नहीं है। मैं इसको बोलता था, जैसे कभी इसके घर से फ़ोन आता था कि आ जाओ, मतलब जाओ यार घूम के आओ, पास में है, सैटरडे संडे चली जाया करो। तो ये मना करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये इस वजह से मना करती है। फिर एक बार इसने अचानक से बताया मुझे, मैं बोला क्या हो गया? परेशान थी, घर से आई थी तो इसने बोला मुझे कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा होता है। मैंने क्यों, ऐसे क्यों होता है? तुम्हारे चाचा हैं? बोले नहीं। फिर इसने पूरी घटना बताई कि बचपन से इन लोगों ने किस तरह से इसका शोषण किया। पूछा कि भाई हमें लड़ना है और इसे समझाया कि लड़ना ही पड़ेगा, हमें हमारे लिए नहीं, हम मेरी 2 बेटियां हैं उनके लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये लोग समाज में इतनी बड़ी गंदगी है, अगर इनको हमने समाज से नहीं निकाला तो फिर मुझे फौजी होने को भी धिक्कार हो जाएगा। मैं खुद को नहीं माफ़ कर पाऊंगा कि भाई। अब पूरे मामले पर पुलिस का भी क्या कहना है वो भी आप सुन ही लीजिए। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें महिला द्वारा अपने सौतेले चाचाओं पर बलात्कार का आरोप लगाया है। इस पर संज्ञान लेते हुए महिला थाने में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अब इस पूरे मामले में महिला को कब तक न्याय मिलता है और महिला के साथ ऐसा करने वालों को क्या सजा दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।